प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है, कोलाइड किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो चर्म पत्र झिल्ली को सुगमता पूर्वक पार कर जाते हैं उसे हम कोलाइड कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जिन पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से बड़े हों, 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो और 2000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, वे सभी पदार्थ कोलाइडी पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो और 2000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, उस पदार्थ को कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। कोलाइड को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, यानी ये जो होते हैं दोनों मिलकर के ही कोलाइड बनाते हैं। पहला है परक्षिप्त प्रवस्था, जिसे हम लोग डिस्पर्सन फेज कहते हैं, और दूसरे को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही मिलकर के कोलाइड का निर्माण करते हैं। परक्षिप्त प्रवस्था को हम विलेय भी कहते हैं और ये हमारा विलायक कहलाता है। समझिएगा इस बात को, ये विलेय कहलाएगा, ये विलायक कहलाएगा। परक्षिप्त प्रवस्था यानी कोलाइडल पदार्थ, यानी जो कण छोटे छोटे होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है, वह पदार्थ परक्षिप्त पदार्थ कहलाते हैं या प्रक्षिप्त कण कहलाते हैं। परिक्षिप्त कण होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो विलेय घटक होते हैं उसी को हम परक्षिप्त कण कहते हैं, और जब ये कोलाइडल बना लेंगे तो उसी को परक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। ये परक्षिप्त कण परक्षेपर माध्यम में मिल करके, जैसे विलेय विलायक से मिल करके विलयन बनाता है, उसी तरह से परक्षिप्त कण जिसे हम लोग कोलाइडल कण भी कहते हैं। जब ये कोलाइडल कण परक्षेपर माध्यम में मिलते हैं तो परक्षेपर माध्यम में मिलने के बाद से परक्षिप्त प्रवस्था बनाते हैं। यही परक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपर माध्यम कोलाइड कहलाता है। जो कोलाइडल कण होते हैं जिसे परक्षिप्त कण कहते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं जिसे विलेय की तरह कार्य करते हैं, और जो प्रक्षेपर माध्यम होता है वह वहाँ विलायक का काम करता है। परक्षिप्त कण को ही प्रक्षेपर माध्यम में डाल करके कोलाइड का निर्माण कराया जाता है। यह कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। समझिएगा, परक्षिप्त कण जब प्रक्षेपर माध्यम में मिला दिया जाता है तो जो अवस्था बनाएगी उस अवस्था को परक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें परक्षिप्त प्रवस्था बनता है, उसे हम परक्षेपर माध्यम कहते हैं। उसके बाद जब कोलाइड बन जाता है तो कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही किसे कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से कोलाइड विलयन बना लेता है वह पदार्थ कोलाइड पदार्थ कहलाता है, द्रव स्नेही पदार्थ कहलाता है, और जो विलयन बनता है, जो कोलाइड बनता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। एक बार और समझिएगा, जो पदार्थ आसानी से कोलाइड बना लेगा उसे द्रव स्नेही पदार्थ कहते हैं, जो कोलाइड बनाएगा उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और जो पदार्थ आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बना पाता है उस पदार्थ को हम द्रव विरोधी पदार्थ कहते हैं, या जो कोलाइड बनाता है उसी को हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इस तरह से कोलाइड को दो भागों में बांटा गया है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी में। और कोलाइड दो घटकों से मिलकर के बना होता है, परक्षिप्त प्रवस्था, परक्षेपर माध्यम। परक्षेपर माध्यम को विलायक की तरह देखा जाता है। परक्षिप्त प्रवस्था जब परक्षिप्त कण मिल करके परक्षेपर माध्यम में जो अवस्था बनाते हैं उसी को हम परक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। आज के लिए ही बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।